नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट, एस टेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो अंत तक देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये कई बार यूपी टेट, सी टेट में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो देखें, अंत तक वीडियो देखें। और इस वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या फिर 13 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त थे, उसमें गाया गया था। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। ये जयपुर दो बार लिख गया, तो जयपुर, उदयपुर, अजमेर। तो कहाँ किया जाता है? तो पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है अजमेर में। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है और कभी प्रश्न पूछा भी गया है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो ये अजमेर में लगता है। और ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? तो ये पुष्कर में है, राजस्थान में। तो यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान भी करते हैं। इस समय यहाँ पशु मेला आयोजित किया जाता है और हर साल कार्तिक महीने में लगने वाला पुष्कर ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया में अलग ही पहचान दे दी। मेले के समय पुष्कर में कई राजस्थानी संस्कृतियों का मिलन सा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो इसमें से अल्ट्रा वायलेट ए या फिर अल्ट्रा वायलेट बी या अल्ट्रा वायलेट सी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती हैं, ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। और सूर्य की परावैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी। इन किरणों में अल्ट्रा वायलेट सी सबसे अधिक हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फॉस्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है वो है कवक। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्राय उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। उनका उदाहरण हो गया मृदा, हवा, जल। अगला प्रश्न है, गिर सेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? तो गिर सेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। ये एशियाई सिंहों का घर है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और गिर सिंह परियोजना जो है केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई।
यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या फिर वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF से जो आशय है वो है वाइल्ड लाइफ फंड। विश्व वन्य जीव कोष से हिंदी में कहेंगे विश्व वन्य जीव कोष। सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक चिन्ह है विलुप्त प्राणी जॉइंट पांडा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, या गंगोत्री ग्लेशियर से, या फिर मिलाप ग्लेशियर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो गंगा नदी निकलती हैं वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। आप गंगा नदी के बारे में देखिए। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी 2525 किलोमीटर सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। और भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। और पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक जो स्थान है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है वहाँ से, और जहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर वह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण करती है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, या फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या केंद्रीय जल आयोग, या सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्ष राष्ट्रीय संस्था है, ऊंची संस्था है। यह बोर्ड जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है तथा मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, या फिर रॉकीज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो है एंडीज में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, या सिंधु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है सांगपो नदी। ये तिब्बत की नदी है और ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायोंग डंग हिमानी से निकलती है और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जानते हैं। तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली जो है नदी मानते हैं ब्रह्मपुत्र को। इसकी कुल लंबाई है 2580 किलोमीटर और भारत में 1346 किलोमीटर ये नदी चलती है और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इसी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है,
घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या फिर मांसाहारी या शाकाहारी दोनों? तो इसका सही आंसर है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल के जो सबसे निचली परत है या मंडल है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी के तल के नज़दीक है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसमी संबंधी सारी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस आदि इसी मंडल में घटित होती हैं। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। अगला प्रश्न है, और जो रेडियो तरंगें वो आयन मंडल में उड़ती हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 7, 4, 5 या 6? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य होते हैं वो होते हैं 5। और इसमें कुल जो है 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। कभी कभी ये प्रश्न 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस दे देगा, चौथा कोई और दे देगा। तो ऐसे करके ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में स्थित है। इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए या फिर आरएनए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऊर्जा जो है सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा एकमात्र स्रोत है। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इसे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त है और सूर्य ऊर्जा कहलाती है। ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न, और व्याख्या के साथ देखें। प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।